हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। टीएस ग्रेवल की बुक से पीछे से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। राजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन देयर फर्म। देयर कैपिटल्स वर राजन की है 3 लाख एंड रजनी की है 2 लाख। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2023, the firm earned a profit 1,50,000. Calculate the value of goodwill by the capitalization of super profit, assuming normal rate of return is 20%. अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर भी सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके गुडविल निकालनी है। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि जिस मेथड को आपको फॉलो करके गुडविल निकालनी है उसके स्टेप्स फॉलो करने हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में आपके ओनली 2 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 2 स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 2 में आपकी गुडविल आ जाती है। स्टेप 1 में आपको क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट निकालना होता है उसका फॉर्मूला लिखते हैं, सुपर प्रॉफिट। स्टेप 1 सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट तो आपको गिवन है, एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है। जब हमने क्वेश्चन रीड किया था तो 1,50,000 का प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर लिखा था, तो दैट मीन्स एवरेज प्रॉफिट है। ये क्लियर है? तो ये एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है। अब नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल लोगे। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है वो हम लिखते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट होगा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। अगर आपके पास एसेट्स और लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन नहीं है तो एसेट माइनस लाइबिलिटी वैसे क्या होता है? कैपिटल होता है। तो एसेट्स और लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन नहीं है तो बट दोनों की कैपिटल तो दी हुई है ना आपको। इन दोनों की पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस कर दोगे, वही आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। तो बस अब कैपिटल एम्प्लॉयड 3 + 2 5 लाख और रेट कितनी है? 20%। तो ये 1 लाख का आपका क्या आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। क्लियर? अब हम क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट। यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। ये सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 1 लाख। तो 150 माइनस 1 लाख 50,000 आपका क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हम स्टेप 2 में चलेंगे। ओनली 2 स्टेप्स कवर अप करने हैं आपको। स्टेप 2 में क्या होगा? गुडविल। गुडविल क्या होगा आपका? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या लिखेंगे हम? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कैसे करेंगे? बस सुपर प्रॉफिट लिख देंगे और रेट से उसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट कितना आया आपका? 50,000। तो 50,000 रेट हमेशा इसमें डिवाइड होती है। कितनी रेट है? 20% इंटू 100। 2,50,000 आपका क्या आ गया? 2,50,000 आपका क्या आया? गुडविल आ गया। यही आपका आंसर था। सुपर प्रॉफिट में ओनली 2 स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। ए बिजनेस हैज अर्न्ड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। गुडविल फाइंड करनी है आपको। 2 केसेस दिए हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से एंड नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। एसेट्स ऑफ द बिजनेस दिए हैं आपको 80 लाख एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दिए हैं 14,40,000। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर हमें 2 केसेस दिए थे। सबसे पहला आपको निकालना है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से हमारे 2 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले आपको देखो 2 केसेस हैं, दोनों ही केसेस में सुपर प्रॉफिट यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहला आपका काम है स्टेप 1 सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। तो सबसे पहला स्टेप 1 आपको क्या फाइंड करना है? सुपर प्रॉफिट।
सुपर प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला होता है। अब एवरेज प्रॉफिट तो आपको गिवन है, बट नॉर्मल प्रॉफिट तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, अब हम वो लिखेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, अगर आपको एसेट्स और लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन है तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है एसेट्स और लाइबिलिटी, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। यहीं पर आपको यहाँ पे करके भी दिखा सकते हो, अदरवाइज सीधा भी डायरेक्ट भी कर सकते हो। इस 80 लाख में से इन दोनों को आप माइनस कर दो तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है, एसेट माइनस लाइबिलिटी। 80 लाख माइनस 14,40,000, तो 80 लाख माइनस 14,40,000 मल्टीप्लाई रेट कितनी है 10/100, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो वो आ जाएगा 65,60,000 मल्टीप्लाई 10/100, इसको कट करो तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, ये आ गया। अब आपका सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कितना है 8 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 6,56,000, तो बस यहाँ पर सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कितना है 8 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो इसको माइनस करो 1,44,000 आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। अब दोनों केसेस जो दिए हैं उन दोनों से आपकी गुडविल आ जाएगी। आपका फर्स्ट केस यहाँ पर निकाल लेंगे, सेकंड केस आपका यहाँ पर निकाल लेंगे। फर्स्ट केस जो होता है कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट में आपका ये स्टेप 1 होगा, उसमें स्टेप 2 ही होते हैं, तो स्टेप 2 में आपका क्या निकल आएगा, गुडविल निकल आएगी, गुडविल। इसमें जो फर्स्ट केस है कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट में गुडविल कैसे निकलेगी, बस सुपर प्रॉफिट का ही कैपिटलाइजेशन कर दो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, बस इसमें आपका आंसर आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट कितना आया 1,44,000, देखो आंसर आ जाएगा आपका, देखो 1,44,000। रेट क्या होती है, डिवाइड होती है 10 × 100, इसको करो तो ये आपका आ गया फर्स्ट केस से गुडविल का आंसर आ गया। अब सेकंड केस में आपको गुडविल क्या निकालनी थी, सुपर प्रॉफिट से आपको क्या करना था 3 ईयर परचेज से गुडविल निकालनी थी, तो उसमें गुडविल क्या होगी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जितना आपका सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट कितना है 1,44,000, तो 1,44,000 मल्टीप्लाई 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 3 ईयर परचेज उन्होंने बोला था, इसको मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा 4,32,000। ये आपका जो सेकंड केस था ना, सेकंड केस से आपको गुडविल निकालनी थी, सुपर प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन था, उससे आंसर है। ये फर्स्ट केस से आंसर है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी मेथड में कोई डाउट आता है या नहीं निकालना आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।